लूट मार बहुत है गुजरात में। हाँ बहुत है। छोटे छोटे धंधे वाले ना ये बहुत बेईमान है। मोदी जी तो कह रहे हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। क्या गुजारा मोदी? अरे ऑटो करते हैं बेटा, 200-250 में ऑटो करता है, अगर उसको 500 का नोट दिए तो वापस पैसा नहीं देता, भाग निकलते। ऐसे लोग हैं यहाँ। अरे परेशानी है। मोदी सरकार क्या कुछ दिन गुजरवाएंगे। જે આવે બધા એકનું એક જ કેસ, અમે કરીશું, हम करेंगे सब बोल रहे हैं। वोट जिनको मिल जाए उसके बाद कौन हम और कौन तुम। अच्छा, सब ऐसे कोई नहीं, कोई सब अपना कर लेते हैं। सब भी आते हैं लेकिन काम नहीं करते। काम करके तो दिखा नहीं ना, पहले काम करके दिखाओ, बाद में वोट लेने के लिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। उससे थोड़ी दूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भद्रकाली मंदिर जो है, यहाँ पे काफी लोग दर्शन के लिए आते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग जो दर्शन करके यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे वो। गुजरात में हो, हाँ जी, देख रहे हैं यहाँ के चुनाव को। अब यहाँ के चुनाव तो चुनाव वाले जाने बेटा, अपन तो देसी परदेसी, अपन को ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ भी कहो, लूट मार बहुत है गुजरात में। हाँ बहुत है। छोटे छोटे धंधे वाले ना ये बहुत बेईमान है। लेकिन लूटमार के पीछे की वजह आपने जानने की कोशिश की? क्या करते, पेट भी पाल रहे हैं, चीज लिए हैं, पैसे ले रहे हैं उसे। गाली बक रही थी फ्रूट वाली, अब सड़ा दे रही है। क्या है ये सड़ा चढ़ा रहे, कम तोल रहे हैं। अरे हम लोग देश प्रदेश से आए हुए हैं, सुविधा होना चाहिए, और क्या बोलते लुटाई कर रही हैं। अरे माँ के नाम से आए हैं दर्शन करने, तो और सुविधा देना चाहिए, तो और हम लोग को गाली बक रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इंतजाम होने चाहिए। कुछ नहीं है वो इंतजाम, हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं। लूट रहा है। क्या प्रशासन कर रहा है? कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं। जबरदस्ती ये छीना मारी है सब, कोई किसका वो नहीं, सब मनमानी। सरकार का कोई वो नहीं है, पुलिस वालों का कोई डर किसका भी नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। क्या गुजारा मोदी? अरे ऑटो करते हैं बेटा, 200-250 में ऑटो करता है, अगर उसको 500 का नोट दिए तो वापस पैसा नहीं देता, भाग निकलते। ऐसे लोग हैं यहाँ। अरे परेशानी है। मोदी सरकार क्या कुछ दिन गुजरवाएंगे। चालू। और यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर अब जो डेट है नक्की हो चुकी है कि 5 दिसंबर को अहमदाबाद में चुनाव होगा और 1 दिसंबर को जो है जो पहला चरण है वहाँ पर जो चुनाव होंगे वो अहमदाबाद के जिले है, तालुका है, उत्तर गुजरात है, वहाँ पर चुनाव होंगे। जी माँ जी, क्या कहोगे आप गुजरात के चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हो और कहाँ से आए हो आप? गुजरात में बनासकांठा से आए हो। गुजरात की सरकार को इस बार कैसे देख रहे हो आप? अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या फिर सरकार वही रिपीट होगी? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। विकास को लेकर क्या कहोगे गुजरात में? अच्छा है, विकास अच्छा है। जी, और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, सूरत से आए हैं, और उनसे ही हम बात करेंगे कि इस बार जो है बदलाव के रूप में किसे देखना चाहेंगे या फिर उसी सरकार को ये लोग चुनना चाहेंगे। जी, क्या कहोगे आप? कहाँ से आए हो? आपका नाम? मैं सूरत से आई हूँ जी। मीनाबेन धीरू भाई। हाँ, क्या कहोगे? अहमदाबाद आप आए हो, कैसे देख रहे हो अहमदाबाद गुजरात के चुनाव को? ना अच्छा है, अहमदाबाद बहुत अच्छा है। अच्छा है। और सूरत में? सूरत भी अच्छा है, हमारे जन्मभूमि है। जन्मभूमि है। आप कैसे देख रहे हो गुजरात चुनाव को? इस बार परिवर्तन होगा या वही सरकार को दोहराया जाएगा? ना, हमको मोदी अच्छा लगता है। कोविड भी लोग भूल चुके हैं, कोविड के समय भी काफी लाशों के अंबार थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, सरकार यही थी। और तो क्या है, होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग होता है तो कहाँ से मिल पाएगी? अच्छा, समझ लो कि एक साथ सब लोग बीमार पड़ते हैं तो सबका तो एडजस्ट नहीं होगा है ना, इसीलिए सब बीमार पड़ते हैं। सबका साथ सबका विकास एक साथ नहीं हो सकता, वो बात सही है, अलग अलग होता है। ये सरकार का जो नारा था। और ये जो है, ये जो हुआ है ना अभी, क्या है वो मोरबी, उसमें तो क्या कैपेसिटी 100 लोगों की थी और 500 लोग चले गए तो क्या करेंगे? उसमें मोदी तंत्र था, वो बात सही है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी का ये प्रॉब्लम है ना,
सिक्योरिटी को मालूम होना चाहिए कि भाई 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सिक्योरिटी किसके अंदर में? सरकार के। वो तो सरकार के अंदर आती है, वो बात सही है, लेकिन सरकार तो वहाँ से नहीं देखती है ना कि भाई इसको कितना अंदर जाने दिया, समझ गए। चलिए, लोगों का तो ये कहना है कि सरकार की यहाँ पे जो नाकामयाबी को छुपाया भी जा रहा है और कई लोग जो है नकारते भी है कि सरकार यहाँ पर जो है नाकाम नहीं है, कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हो रही है वो आवाम की तरफ से हो रही है और जो है सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। ये क्या कहोगे गुजरात चुनाव को लेकर, और गुजरात में जो विधानसभा के इस बार चुनाव की डेटें नक्की हो चुकी है? ये तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन इसमें तो बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी ही आने वाली है। महंगा है पेट्रोल, महंगा है सिलेंडर, महंगे है अनाज, सब कुछ महंगा है, फिर वो इसको ही चुनते हैं। मोदी आएगा तो मोदी आएगा। बढ़िया। चलिए, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? नहीं, वो तो महंगाई तो है, लेकिन सामने ऐसे इनकम भी हो रही है ना। बढ़ रही है। क्या जॉब कर रहे हो? मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम। लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपके आसपास भी तो कोई लोग बसते होंगे मोहल्ले में, सोसाइटी में, वहाँ भी तो रोजगारी देखी होगी आपने। वो तो है, सही बात है, लेकिन वो तो जिसका शायद मैं आपको बोल दूंगा, आपका हर महीने का 50,000 का शायद खर्चा होता, तो आपको ऐसा आप इसके लिए वो मेहनत कर देंगे या किसी तरह से वो आप कमा देंगे। जिसकी जितनी जल्दी वो लोग ऐसे ही तरह करते हैं। जी। लेकिन आएगा मोदी है। देखो, परिवर्तन तो दोनों साइड से होना ही चाहिए, लेकिन जो महंगाई है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। महंगाई के बारे में सबको सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। महंगाई सरकार सोच नहीं रही है, उसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए ऊपर से कि महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, क्योंकि आम आदमी की जो दिक्कत है वो तो देख नहीं पा रहे सब। जो राशन है, हम घर पहले क्या था 8-10 हज़ार में चलता था, अब घर चलाने में 15-20 हज़ार रुपये चाहिए हर एक आदमी को। हम हर एक चीज़ के लिए तो ऊपर सोचना चाहिए कि भाई ये थोड़ा कंट्रोल में लाए महंगाई को। जो छोटे कारोबार करने वाले, हाँ, उन लोग महंगाई, हाँ, छोटे कारोबार वाले को। दर्शन के बाद कैसे देख रहे आप गुजरात के चुनाव को? ओके, डेट नक्की हो चुकी है 5 दिसंबर। हाँ, क्या चाहोगे, इस बार परिवर्तन चाहिए या फिर वही सरकार दोहराएगी? कैसे देख रहे हो आप गुजरात? सी अगर अच्छा होता है, जो कुदरत का एक नियम है, जब भी कभी गड़बड़ होती है तो वो परिवर्तन कर देता है, या भूकंप ला देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो गुजरात का हालत है वो सही जा रहा है, सही जा रहा है। और आप देखोगे गुजरात तो ठीक है, हम भारत की भी बात करेंगे तो भारत भी अगर दूसरे हमारे पड़ोसी देशों से तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। आपने भी देखा होगा श्रीलंका, पाकिस्तान की क्या हालत है, और अभी रशिया, अमेरिका भी की क्या हालत है, वो लड़ मर रहे हैं वो, उसकी वजह से सब किल्लत हो रही है गैस और पेट्रोल इनका। तो ये सब मद्देनजर हमारा भारत, और इसमें भी हमारा गुजरात जो विकासशील एक राज्य है, तो बहुत अच्छा है और आगे और बढ़ना चाहिए। मेन थिंग इज कि यहाँ की पब्लिक, जब जागरूक पब्लिक है, वो सबसे बड़ी उसकी ताकत है गुजरात की, मैं तो ये मानता हूँ। और जो पब्लिक का जो निर्णय होगा इलेक्शन में वो फाइनल होगा, जनता जनार्दन वो फाइनल है। आपने जो बाकी देशों की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जमीनी लेवल पे आपने देखा होगा तो भारत बहुत ही अच्छा है, हम खुद मान रहे हैं। लेकिन जो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक लेवल से भारत गिर रहा है। नहीं, अभी आपने देखा होगा जो उसने अभी फिलहाल इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया, और 5वीं नंबर की वो संपत्ति में हो गई वो जीडीपी में, है ना। तो वो ऐसे नहीं होता, कुछ तो होगा, कुछ तो उसने गेन किया होगा। वो भी कोरोना का जैसा काल में से बाहर निकलकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, ये मतलब कुछ ना कुछ तो भारत ने किया है, तभी उसका ये हो रहा है बाउल वाला। नहीं तो अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन की जो दूसरी अभी नई हुई थी पीएम, हाँ, लिज ट्रस, तो 1.5 महीने में उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, उसकी बस की बात ही नहीं थी देश चलाना। उसकी हालत भी श्रीलंका जैसे, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो ब्रिटेन है। तो वो भी लकीली अभी इंडियन आया है, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करे। तो सब मेन थिंग इज कि अपना इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, और इंटेंशन अच्छा तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता है। और दुर्घटनाओं की बात करें जहाँ सरकार खड़ी नहीं रह पाई है, अगर मोरबी हाल ही में दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना यानी क्या होगा? दुर्घटना आप बोलते हैं, दुर्घटना यानी वो दुर्घटना ही बोलेंगे उसको,
वो किसी के हाथ में ही नहीं, बस की बात ही नहीं कि वो है। हाँ एक्सीडेंट ही होता है। हाँ एक्सीडेंट ही होता लेकिन है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो प्रयास करते नहीं हैं, अभी अभी देखो अभी क्या होता है कि ऐसा हाल हुआ तो अभी वो दूसरे टाइम से वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 साल पहले कांकरिया में भी वो जो नहीं झूला टूट गया था और सब पुराने वो थे। वो प्राइवेट सेक्टर, हाँ। लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही हुई, सजा हुई। वो तो कानून अपना काम करेगा, वो तो करेगा ही। लेकिन मेन थिंग इज क्या है कि ये घटना बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बीच में आगजनी की कितनी घटनाएं हुई। और अभी मैं चाहूँगा कि गुजरात की सरकार को मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि अभी ये घटना से हमें सीखना चाहिए कि ये तो थी पब्लिक प्लेस था, एक झूला था, लेकिन अभी जितने भी बिल्डिंग है अभी चुनाव आएगा तो जो भी सरकार आएगी, मैं तो बोलता हूँ कोई भी आए तो उसको मैं सुझाव दूंगा कि भाई आप जितनी भी जो पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने फ्लैट्स है, पुराने मकान है, तो सबको आप लेकर रीडेवलपमेंट में आप डाल दो उसको, तो आपको भी अच्छा रहेगा और आने वाली घटनाओं से भी बचेगा और आपका नाम भी अच्छा रहेगा और एक सिटी का अच्छा वेल प्लान डेवलप होगा, है ना। तो ये सबको लाभ होगा, कहने का मतलब। ठीक क्या है, नाम आपका? मेरा नाम है विक्रम पटेल। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, अहमदाबाद, लेकिन मेरा काम सूरत में भी है फिलहाल हूँ और मैं एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ। આવે જે આવે બધા એકનું એક જ કેસ અમે કરીશું हाँ, हम करेंगे सब बोल रहे हैं। वोट जिनको मिल जाए उसके बाद कौन हम और कौन तुम, अच्छा, कोई सब बात ऐसे कोई नहीं, कोई सब अपना कर लेते हैं। तो ये सब भी आते हैं लेकिन काम नहीं करते। काम करके तो दिखा नहीं ना, पहले काम करके दिखाओ, बाद में वोट लेने के लिए। अभी मोदी जी ने दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। जो हो सकता था उससे ज्यादा करके दिखाया है। लेकिन फिर भी जो भी सरकार आती है वो अपना तो करके जाती ही है, काम नहीं सब। तो गुजरात में क्या चाहोगे, परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी तो अच्छा चल रहा है, तो लगता है ऐसा ही रहे तो अच्छा है, बेटर है। फिर से बीजेपी ही चलता है, बीजेपी है। बीजेपी फिर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।